अस्सलामुअलैकुम। 78646 में आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। आज मैं इब्तिदा करने चाह रही हूँ अपने चैनल की। पहले तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जो चाह रही हूँ कि मैं अच्छे खाने बनाऊँ, साफ़ सुथरे खाने बनाऊँ और सादा तरीके से खाना बनाऊँ। कोई ऐसे मिसाले ना डाले जाएं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और सिंपल तरीके से अच्छे जायके। इसी तरह टमाटो केचप है, कुछ हिंट्स ऐसे होते हैं जो शेफ़ आपको नहीं बताते। मैं वो चाह रही कि मैं आपको वो हिंट्स बताऊं ताकि आप लोग सादा तरीके से बेहतरीन जायकेदार किस्म की केचप बनाएं और लुत्फ़ लेके खाएं और मुझे दुआएं दें बहुत सारी। जी, ये सबसे पहले टमाटर है, मैंने 1.5 किलो टमाटर लिए हैं। सिर्फ दिखाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप जितना भी आप 2 किलो बनाएंगे तो भी आपने उसमें इंग्रेडिएंट्स उतने ही डालने हैं। अगर आप 2.5 किलो बनाएंगे तो आपने उसके हिसाब से 1.5 डालना है। ये नहीं है कि हमने अगर 3 किलो बनाए हैं तो हमने डबल चीज़ें डाल दी, हमारा जायका वहीं पे जाके ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ मैंने इसको रिमूव किया, ये सब इनके ये आप इसे रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जो हैं ये आसानी से नहीं गलते। जो बनाते हैं कमर्शियल तरीके से वो इसके छिलके वगैरह रिमूव नहीं करते क्योंकि गाढ़ापन इन्हीं छिलकों से ही आता है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करना है कि खुले बर्तन में डालना है आप लोगों ने। अगर आप बहुत कम बर्तन लेंगे पैंदे वाला तो वो सारे बाहर आ जाएंगे, उस तरीके से हम सही नहीं पका सकेंगे। जो बनाने का बेहतरीन तरीका है, सिर्फ ये देखें, 1.5 किलो टमाटर, ये चंद जवे लहसुन, 4-5 फलियाँ आई हैं और ये मैंने भिगो के रखी थी खुश्क लाल साबित मिर्च, क्योंकि ये हम ज़रा सा स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो ये आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने तकरीबन 1 कप पानी का डाल देना है। ये फ्लेम आपने ऑन कर दिया और आप इसे कवर करके रख देंगे, ठीक है। इसे तकरीबन 15 मिनट आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, हाई फ्लेम पर। तो ये ठीक 15 मिनट हुए हैं इसको। ये देखें, इस साइड पे आके आप लोग ये देख लें, ये जो अदरक लहसुन है ये इतना नरम हो चुका है और ये हमारे हाथ नहीं जलते, हम माओं के। अब बच्चे टेंशन लेते हैं। ये देखें, अब मैं इसे बंद करूँगी और इसे सिर्फ 5 मिनट ठंडा करना है। इसके बाद मैंने इसे ब्लेंडर में पीस लेना है। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले जो ना आपको जो चीज़ दिखानी है, अब अक्सर शेफ़ यहाँ पे आके गलती करते हैं कि आपको बताते हैं जी ये चीनी उठाएं, ये चीनी डाल दें। नहीं, जब तक आप केचप में गुड़ नहीं डालेंगे आपका टेस्ट गेन नहीं हो सकता। ये देखें, ये साबित गुड़ है, मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। इसमें हमने स्टिक एसिड डालना है जिसे हम टाटरी कहते हैं। इसके बाद ये हमारा ज़ैंथम गम है, इसकी जगह हम ये निशास्ता डाल सकते हैं क्योंकि अक्सर घरों में ये करीब दुकान से नहीं मिलता। ये CMC पाउडर है और ये पाउडर बेंजोएट है। हाँ जी, हमने लेमन कर दी और ये हमने डाल दिया इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाई थी, ठीक है ना। इसमें पानी डालें। अच्छा, ये जो यहाँ पे ना गौर करने की चीज़ें, इसको बच्चों आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, यही केचप तैयार होती है। देखें, अब आप इसकी थिकनेस देखें, अभी आपने इसे पतला करना है, ठीक है ना। ये 1.5 किलो से आपकी बहुत ज़्यादा केचप बनेगी और बड़ी मज़ेदार बनेगी। इसमें जो है ना आप लोगों ने ये देखें, ये मैंने तकरीबन एक बड़ा और एक छोटा जो डली थी वो मैंने लेके कूटी। ये आपने जो गुड़ की डाल दी, जितना गुड़ का मीठा डालेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। इसके बाद चीनी, ये एक प्याली है लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसमें आधी डाली थी। इसके बाद ये 1 चम्मच टाटरी है, ये लाजमी जुज़ है। और मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने प्याज और अदरक ऐसी टाइप की कोई चीज़ नहीं डाल, इतना आप लोगों ने भर के इसमें सिरके का डाल देना है, ठीक है। हमने इसमें गुड़ डाला है, चीनी डाली है, सिरका डाला है और 2 चुटकी हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। बस इतना काम है, अभी इसे हमने पकने देना है। ले जी जनाब, ये इसे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल गुड़, सिरका, चीनी सब कुछ मिक्स हो गया। इस टाइम हमने ये पाउडर CMC पाउडर,
अच्छा इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि ये इसको गाढ़ा करता है। प्रोफेशनल्स के लिए तरीके पर बना रही हूँ, तो मैं इसलिए आपको लाजमी समझा कि मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये बेकरी की दुकान से, मार्केट से आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे केक का सामान, बेकिंग पाउडर, ये चीज़ें होती हैं। ये देखें, कुछ गुठलियाँ बनेंगे, इसके बाद ये बिल्कुल पिघल जाएगा। इसे गाढ़ा करना है। लास्ट फाइनल 1 चम्मच, ये 2 चम्मच और ये इसमें 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर, जिसे आप निशास्ता भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ख्याल करना है आप लोगों ने, केचप बनाते वक्त जब आप इसको फुल आंच पे, ये बॉईल हो रहा है, तो आपने इसको डालते जाना है और जल्दी से चम्मच हिलाते जाना है, ठीक है। नहीं जी, यहाँ पे आके ये भी 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके रेड फूड कलर ऐड करना है। ताकि इसका कलर जो है ये केचप की तरह हो जाए। लेंगे लास्ट में आके हमने इसमें पाउडर बेंजीन डालना है, ताकि ये 6 महीने के लिए ये केचप हमारी महफूज हो जाए। 3 मिनट पक चुका है। अब ये देखें, ये देखें क्या ज़बरदस्त, और माशाल्लाह इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको इस वक्त चखा नहीं सकती। आप लोगों ने बना के मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। हाँ जी, ये 2 आलू हैं, मैंने भी सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिए हैं। ले जी, अब हम आ गए हैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। मैंने उसको कटिंग किए थे, धो के ठंडे पानी में भिगो रखे थे, फिर से चन्नी में डाल के खुश्क किया। अब यहाँ पे आके एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर हम लोग पहले नमक डाल देते हैं, बाद में हम और चीज़ें ऐड करते हैं, तो वो सारा ही ख़राब हो जाता है। ले जी, इतना डाल के, ये कॉर्नफ्लावर भी, अरारोट भी, आप जो भी कहें। इसके बाद जब ये पूरा इसको चिपक जाएगा, तो फिर आपने हल्का सा इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसे ऊपर नीचे करना है। ले जी, देखें जी क्या ज़बरदस्त लुक है हमारी। इसको हमने अच्छी तरह खुश्क कर लिया और हमने इसमें इतना डालना है कि इसमें जो फ्राइज़ हमारे बिल्कुल हों। तो ये ख़राब नहीं होता जो ऑयल है, ये आप एक दफ़ा डाल दें, अम्मा से डांट सुने, सारा कुछ सुने, इसके बाद जब आप इसको अच्छी तरह रिमूव करके फिर आप कुकिंग में डाल सकते हैं, खाने में, किसी भी सालन में ये वेस्ट नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बगैर डरे इसमें आप ये डाल दें। और यहाँ पे जो एक चीज़ है, बार बार हिलाना नहीं है। एक दफ़ा आपने ऊपर नीचे कर दिया, इसको छोड़ दें। अब इसको आप हाफ़ डन होने दें। चलें जी, ये देखें बच्चों, ये हाफ़ डन करनी है, इसे फुल नहीं पकाना भी। ये हमने अरारोट लगा दिया, इसके बाद हम लोगों ने इसे रखा। ले जी, ये देखें, ये इस मौके पे यहाँ पे हमने इसे फौरी निकाल के 1 मिनट के लिए ठंडा कर देना है हम लोगों ने। ले जी, ये मैंने फ्रीज़ की हुई फ्राइज़ थे, इसे सिर्फ मैंने 2 मिनट बग़ैर हिलाए गरम तेल में डाला और आप अब इसको देखें। नहीं जी, तैयार हो गए हमारे फ्राइज़, मज़ेदार किस्म के, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है बल्कि इसको देख के। और अब मैं रात के 11 बज चुके हैं और मैं बड़े मज़े ले के इसे खाऊँगी अकेली, और सुबह बच्चों को बताऊँगी। हाँ जी, कालूशा, आप दोनों किस इंतज़ार में बैठे हैं फिंगर फ्राइज़ के? 2 मिनट सब्र करें।